शादी के मौकों पर गीतों का अपना महत्व होता है। बॉलीवुड के कई ऐसे गाने हैं जो शादी की रस्मों में जरूरी बन चुके हैं। उनके बिना शादियां पूरी हो ही नहीं सकती। ऐसा ही एक गीत नील कमल फिल्म का भी है। 1968 में रिलीज हुई इस रोमांटिक थ्रिलर को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला था। इसका संगीत और कहानी दोनों ही अलग थे, लेकिन इस फिल्म का एक गाना आज 56 साल बाद भी हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बना हुआ है। ये वो गीत है जो बेटी की विदाई पर अक्सर शादियों में सुना जा सकता है। इस गाने से जुड़ा एक दिलचस्प वाकया भी है। बताया जाता है कि इस इमोशनल गीत को गाते समय मोहम्मद रफ़ी अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख सके थे। उन्होंने जैसे ही गीत को गाना शुरू किया, वह भावनाओं के भंवर में फंसते चले गए। वह गाते जा रहे थे और उनका गला भरता जा रहा था। इस गाने का अंत होते होते वह रोने लगे थे। न सिर्फ मोहम्मद रफ़ी की आंखें इस गाने को गाते समय नम हो गईं, बल्कि यह फिल्म जब रिलीज हुई थी, इसने हर उस पिता की आंखों को नम कर दिया जिसने अपनी बेटी की डोली खुद अपने हाथों से विदा की। वैसे तो मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाए गाने जैसे दिल तेरा दीवाना है सनम, दिल तेरा दीवाना है सनम, आने से उसके आए बहार, आने से उसके आए बाहर, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, मुझे यूं भुला न पाओ। जैसे मखमली गीतों को अपनी आवाज देने वाले मोहम्मद रफ़ी के जाने कितने ही गाने हैं जो आज भी लोगों के दिलों में बसते हैं। प्यार का इजहार करना हो या दिल का दर्द बयान करना हो, मोहम्मद रफ़ी ने हर परिस्थिति के लिए गाने गाए हैं। रफ़ी साहब के गाने आज भी खूब पसंद किए जाते हैं। सुरों के सरताज मोहम्मद रफ़ी का करियर 3 दशक से लंबा रहा, जिसमें उन्होंने कई सुपरहिट गाने गाए। जाने कितने ही गानों की रिकॉर्डिंग की, लेकिन एक ऐसा गाना भी है जिसकी रिकॉर्डिंग करते करते खुद मोहम्मद रफ़ी इतने इमोशन हो गए थे कि अपने आंसू रोक नहीं पाए थे। आज भी जब उनका ये गीत कोई सुनता है तो अपने आंसू रोक पाना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। हम जिस गाने की बात कर रहे हैं उसके बोल हैं बाबुल की दुआएं लेती जा। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझ डायरेक्टर राम माहेश्वरी की फिल्म नील कमल का ये गीत आज भी लोगों को इमोशनल कर देता है। 1968 में रिलीज हुई नील कमल में वहीदा रहमान, राजकुमार और मनोज कुमार लीड रोल में थे। इसी फिल्म का गाना बाबुल की दुआएं लेती जा रिकॉर्ड करते वक्त मोहम्मद रफ़ी रिकॉर्डिंग रूम में ही फूट फूट कर रोने लगे थे। मोहम्मद रफ़ी को रोता देख वहां मौजूद अन्य लोग हैरान रह गए और सोच में पड़ गए कि आखिर रफ़ी साहब को अचानक क्या हो गया, वो ऐसे रोने क्यों लगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल इस गाने की रिकॉर्डिंग से एक दिन पहले ही रफ़ी साहब ने अपनी बेटी की सगाई की थी। 2 दिन बाद रफ़ी साहब की बेटी की शादी थी। ऐसे में जब उन्होंने ये गाना गाया तो अपने आंसू वह रोक नहीं पाए। उन्होंने करीब 50 साल पहले एक मैगजीन शमा मैगजीन को दिए इंटरव्यू में इसका जिक्र किया था। उन्होंने कहा था, मैं गाने की रिकॉर्डिंग कर रहा था, तब मेरे दिमाग में अपनी बेटी की होने वाली शादी का ख्याल था। मैं बेटी की शादी का मंजर देखने लगा और उन लम्हों को याद करके बहुत जज्बाती हो गया। मुझे लगा मेरी बेटी डोली में बैठकर मुझसे जुदा हो रही है और मेरे आंसू बहने लगे। मैंने इसी हालात में ये गाना रिकॉर्ड किया था। पाए कभी मेरी लाडली तेरे नील कमल का विदाई पाँव गीत में। बाबुल की दुआएं लेती जा ऐसा गीत है जो आज भी जब कभी किसी लड़की की शादी में बज जाए तो लोग अपने आंसू नहीं रोक पाते। इस सुपरहिट गाने को उस दौर में ही नहीं, आज भी बहुत पसंद किया जाता है। ये गाना सुन आज भी किसी भी लड़की की माँ और बाबुल की आंखें नम हो जाती हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही हमारे लिए कोई सलाह हो तो अवश्य दें।